मैं जो आज हूँ आपके सामने ये प्रभु यीशु मसीह का कृपा से खड़ा हूँ। मैं एक अन्य जाति परिवार में पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप, मेरा फादर भी एक फौज में सर्विस करता था। इसकी वजह से उन्होंने हर बार ट्रांसफर होते थे। इसकी वजह से मेरा पढ़ाई में भी बहुत ही प्रॉब्लम्स होता था। इसलिए उनका दोस्त का द्वारा वो बात करके मुझे एक उनका दोस्त का घर में पढ़ाई के दौरान उन्होंने रहने के लिए कहा था। मेरे बचपन में मैं दूसरों को घर से पढ़ाई करता था। तब वहाँ उस घर में जब मैं गया तो उधर वो लोग यीशु को मानते थे, प्रार्थना करने वाले थे। मगर मैं बचपन से ही बहुत मूर्ति पूजा करने वाला था, बहुत भक्ति से मेरा बचपन था। मगर उधर जाने के बाद मुझे बहुत कष्ट हुआ था। ये सुबह उठे गीला कपड़ा से पूजा पाठ करता था, उससे यहाँ कर नहीं पा रहा करके। मगर फिर भी मुझे यहाँ एक बार मुझे वहाँ रहते वक्त मेरे शक्ल में कुछ लोग बोला वो मंग से करके एक हफ्ता तक ठीक हो जाना था। मुझे उठता था, लोग मेरे साथ बच्चे लोग स्कूल था, वैसा मेरा शक्ल बदल गया था। तब बहुत सारे इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर मेरा आंटी उनका साथ जो सिस्टर से प्रार्थना करने के लिए आता था, वो लोग रिक्वेस्ट किया मुझे एक बार हमारे साथ बैठकर प्रार्थना तो करो करके, क्योंकि मैं बहुत एडमेंट था। उनको खिलाफ काम करता था, झगड़ा करता था, आपका भगवान नहीं है, मेरा ही भगवान है करके। कभी कभी मेरा आंटी प्रार्थना करते वक्त उनको मैंने सताया था, दरवाजा को जानबूझकर कटाना, दबाना, वैसा। फिर वो लोग रिक्वेस्ट किया तो मैं भी, मेरे को मजबूरी था, दूसरा रास्ता ही नहीं था। हर प्रकार का इलाज मैं कर चुका था। फिर मैंने उनका कहना मानकर बैठा था, खाली उनके साथ बैठा था। वो लोग प्रार्थना किया था, प्रार्थना करके उन्होंने कहा था ये थोड़ा तेल दे रहा हूँ प्रार्थना का, वो लगा दीजिएगा, यीशु नाम से ठीक हो जाएगा। मैंने इनसे वही कहा था, जो मैं सिर पे लगाता हूँ वही तेल को थोड़ा नीचे करके मुंह पे लगाने से ठीक हो जाएगा क्या? आप उन लोग बोला थोड़ा विश्वास करो, विश्वास के साथ लगाओ फिर बात करो। ठीक है, मैं भी वैसे ही एक हफ्ता तक विश्वास से प्रार्थना कर भगवान बोल वो यीशु का नाम से करके लगाता था। एकदम दिन दिन बढ़ते बढ़ते वो ठीक होते आ रहा था। मुझे भी बहुत ही अच्छे रूप से भगवान ने ठीक किया था। तब से मुझे थोड़ा उन लोगों के ऊपर इज्जत आया था। हाँ, हो सकता है इनमें भी एक भगवान, ये भी एक भगवान है ही माना, ये भगवान करके नहीं माना था। फिर बाद में क्या, मेरा 5वां क्लास था उस समय। मैं इस कारण से ठीक से पढ़ाई कर नहीं पा रहा था। तब मुझे ऑलरेडी डिले हो गया था। मैं 6th क्लास में होना था, 5th क्लास में पढ़ रहा था। मैंने फिर पहली बार चुप आकर जाकर ये यीशु से प्रार्थना किया, क्योंकि मेरा पढ़ाई एकदम, मुझे गवर्नमेंट स्कूल से लेकर मेरे पापा ने सीबीएसई स्कूल में डाला था ताकि मैं अच्छा ही पढूं। वहाँ मेरे से पढ़ाई कर नहीं पा रहा था, बहुत ही डिफरेंस था पढ़ाई में। चुप आकर जाकर प्रार्थना किया था, प्रभु मेरे को एक बार आप ठीक किया, आप सच्चाई भगवान है तो मुझे ये 5वां क्लास भी पास करा दो करके। प्रभु आश्चर्य रीति से, क्योंकि उस समय रिश्तेदार भी घर पे आया हुआ था, उन लोगों के सामने शर्म ना हो, इसलिए मैं इस तरीके से प्रार्थना किया था। प्रभु ने वैसे ही मुझे पास कराया। ये क्यों कह रहा कि उसके बाद आज भगवान की कृपा से मैं एमए तक पढ़ाई किया, बिना अरियर से कभी पास ही नहीं किया। उस समय भगवान की कृपा से मेरा 5वां क्लास मैंने खत्म किया। ऐसा जा रहा था, मैं भी प्रार्थना में बढ़ रहा था, विश्वास में बढ़ रहा था, जब तक मेरा आंटी का घर में मैं रहता था। फिर मेरा पापा रिटायर्ड होकर घर आया, मुझे वापस बुला लिया। फिर गाँव गया था, घर में वहाँ 11वां 12वां पढ़ाई किया।
दोबारा 12वां क्लास में वो लोग बहुत विश्वास में था, सीबीएसई पढ़कर आया, अभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, ये अच्छा स्कोर लेगा, इनको हम इंजीनियरिंग पढ़ाए करेंगे। मगर मेरा एक सब्जेक्ट में मैं 12वां क्लास फेल हो गया था। बहुत बार मैंने कोशिश किया पास करने, मेरे से पास ही नहीं हो पा रहा था मैं। मेरा फादर ने बहुत ही उम्मीद छोड़ दिया मेरे ऊपर। फिर उन्होंने सोचा ये तो पढ़ाई में इतना कमजोर है, मुझे पता नहीं, इनको मैं फौज में ही डाल दूं करके फौज के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजने के लिए उन्होंने प्रैक्टिस करवाया। मैं भी हर सिलेक्शन में जाता था, फेल होकर ही आता था। इसका वजह से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता था माँ बाप के बीच में, और कभी मेरे दादी माँ के बीच में। मेरे वजह से घर में रोज रोज ना रोज शांति का नहीं होते थे। इसलिए फिर मैंने एक भाई ने कहा था, मेरे साथ आकर मिला था, उन्होंने बोला थोड़ा प्रार्थना में रहो करके। मैं उस समय थोड़ा हल्के से ले लिया था। इसके बीच में मेरे माँ बाप ने क्या किया, तुम्हारा कुंडली देखा, तुमको शनि है, तुमको तुम्हारा समय ठीक नहीं है, तुमको वो मंदिर में जाना था, उधर पूजा पाठ करना था। और इस प्रकार से मेरा माइंड को घुमाया था वो लोग। फिर नहीं, मैं मना करने से वो लोग नहीं मानता था, उसके लिए भी अलग तरीके से झगड़ा होता था। फिर मुझे मजबूरी से जो वो लोग कहा वो सब करना पड़ा। फिर करने के बाद भी कोई फायदा तो नहीं हुआ। मगर भगवान का सेवक लोग मेरे से एक बार मिला था, वो लोग कहा आप पश्चाताप करो, भगवान के पास वापस आओ, भगवान से प्रार्थना करो, जैसा तुमको शुरुआत में आश्चर्य रूप से कार्य किया, अभी भी दोबारा करने के लिए चाहता है, आप आ जाओ करके बोला। वैसे उनको कहना मानकर मैंने दोबारा प्रभु के पास आया। आश्चर्य रूप से प्रभु ने मुझे पहली बार रनिंग पास करवाया था। तब तक मैंने रनिंग स्टार्टिंग पहले सिलेक्शन में रनिंग होता था, उसी में फेल हो जाता था। मगर प्रार्थना करने के बाद, मैंने पश्चाताप करने के बाद, प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुनकर मेरे को पास कराया। मैंने पहले सिलेक्शन में मेडिकल में आउट हुआ था, बाद में उन्होंने मैं सोचा था कैसे भी मैं सेलेक्ट कर जाना, कोई भी ट्रेड हो, कोई भी किसी प्रकार का भी हो करके। मैंने नीचे डी ग्रेड लेवल पे भी काम करने के लिए तैयार हुआ था, मगर भगवान मुझे बी ग्रेड में ही मेरे को नौकरी दिलाया था। तब से मैं विश्वास प्रभु के ऊपर रखना, भरोसे से रखना शुरू किया। तब से मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। मेरे फौज में रहने से भी मेरा प्रार्थना का विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु सहायता किया था। ऐसा चलते वक्त एक समय आया था, घर में मेरे शादी के बाद आया था। जब शादी के लिए बात चल रहा था, मैंने प्रार्थना के भगवान सेवक लोग के द्वारा बात किया था, आप प्रभु मसीह को जो जानते उनसे ही शादी करना करके। उसके बीच में मेरा घर में ही खुद का दीदी का लड़की था, मेरे को शादी करने के लिए तैयार कर रहा था। मैंने बोला मेरे पापा दीदी से, उन लोग से प्रार्थना के द्वारा उनको अप्रोच किया था। वो लोग कहा पहले नहीं होगा करके, बाद में प्रभु ने उनका मन को बदला, वो लोग भी मान लिया। मेरे पापा मम्मी को भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, करना तो आप इस प्रकार से कीजिएगा मेरा शादी, नहीं तो मैं आपके साथ बेटा बनकर ही जी लेता हूँ चाहे तो। तब उन्होंने कुछ साल तक देखा, बाद में फिर इनको उनका मर्जी से छोड़ेंगे करके छोड़ा था। भगवान को कृपा से हमारे गांव का नजदीक में एक अच्छा प्रभु मसीह को जानने वाला परिवार से और प्रार्थना करने वाला परिवार से एक लड़की को प्रभु ने दिया था। आश्चर्य रूप से मेरे घर वाला माना, गांव वाला माना, सभी पूरे गांव आया था मेरे शादी पे। जो पहले बोला था ये कैसे हो गया देखेंगे, कैसे ये लोग, क्योंकि मेरा इनविटेशन लेकर जाने से बहुत लोग मेरे पापा को माँ को डांटा था, आपको कैसे इस प्रकार से आप लोग शादी कर सकते करके। फिर बाद में भगवान आश्चर्य रूप से ये शादी करवाया। जो नहीं आएंगे, नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे करके बोला, वो सभी शादी में आकर पहले कुर्सी में बैठा देखा। वैसे इस प्रकार से प्रभु हमारी शादी में भी महिमा पाया। इस स्थिति से मेरी शादी का जिंदगी शुरुआत हुआ था जब मैं एक साल हो गया मेरी शादी होकर। गांव बेंगलुरु में था उस समय, मेरा गांव नजदीक था। कभी छुट्टी में जाने से लोग पूछता था आपको कोई इशू नहीं है क्या, एक साल हो गया, आप लोग बच्चे के लिए कुछ प्लान नहीं किया क्या ऐसा। तब हमको भी बोझ आया था उसके ऊपर, हम भी प्रार्थना करना शुरू किया। तब प्रभु ने बहुत सारे हमारा
गलतियों को पश्चाताप करने के लिए कहा था मेरा वाइफ से, मेरे से, क्योंकि मैं जो ऑफिस में करता था वो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन था, वहां थोड़ा परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन में वहां पैसा मिलता था, मैं एक्स्ट्रा पैसा जो कमीशन जैसा दिया जाता था। मुझे भी पहले मैं भी पहले लेता था वो देते वक्त, तब तक मुझे पता नहीं था। भगवान ने बोला तुम्हारा हाथ को साफ करो पहले, बाद में ये सब आशीर्वाद मैं दूंगा करके। मैं पूछा था किस रीति से, पूछते वक्त भगवान ने बोला तू ये ले रहा हो, ये गलत है करके। फिर मैंने बोला ठीक है प्रभु, मैं सोचा मैं एक्स्ट्रा टाइम बैठकर ओवर टाइम काम कर रहा हूँ इसलिए वो लोग दे रहे हैं करके। प्रभु से मैं वादा किया, बात किया था। प्रभु बोला हर जगह पर एक्स्ट्रा टाइम करते वक्त दे रहे क्या? नहीं है। फिर ये भी गलत है, ये पहले छोड़ो फिर बाकी एक एक। फिर इस रीति से छोड़ने के लिए कहा था, मैं उसको वापस किया पैसे को, और तब से मैं लेना बंद किया था। फिर वही सेक्शन से 3 साल मैंने वहां काम किया मगर कभी लिया नहीं था। और इसके अलावा मेरे घर में मैं और मेरे वाइफ को दोनों इकट्ठा होकर प्रार्थना किया था, हमारा दोनों का पाप को, जन्म पाप को, जो पुत्र पाप को, साप को, सारे बोल बोल कर हमने प्रार्थना किया था। तब भगवान ने हमको हमारा प्रार्थना सुनकर अगला महीना जो प्रार्थना करने के बाद दूसरा साल शादी, मेरे वाइफ ने कहा प्रभु दूसरा साल शादी के दिन आने के पहले हमको एक बच्चे का कंफर्मेशन दे दो करके। उसी रीति से जून महीने में, जुलाई 14 हमारा मैरिज डे, जून महीने में हमें वो कंफर्मेशन दिया था। वो वैसा हमारे पाप को, क्योंकि मेरे घर में दूसरा कोई भी पहले संतान नहीं रुकते थे, मेरे दीदी को भी मेरे भाई को भी पहले संतान, वो भी बॉय चाइल्ड है, रुकते नहीं थे, वो पेट में मर जाते, नहीं तो डिलीवर होने के बाद मर जाते थे। मगर मेरे को प्रभु ने वो साप पूरा मिटाकर मुझे एक अच्छा लड़का दिया था। तब से हमने प्रार्थना में और प्रभु का वचन में बढ़ना सीखा, तब से हमने स्तुति करना सीखा। वैसे ही मेरी जिंदगी में जहां भी जाता हूँ सेवक लोग का प्रार्थना में बढ़ना, और बहुत सारे रीति से प्रभु हमको लेकर चला था। और जब एक बार फेलोशिप में प्रार्थना सुनते वक्त सेवक लोग बोला आप कभी सैल्वेशन का एश्योरेंस लिया क्या करके। उसके बाद हम पहली बार प्रार्थना करके प्रभु से वचन मांगा, प्रभु एक वचन के दौरान आप हमसे बात करो, हमारा उद्धार का वचन दे दो करके। एफिशिएंस पहले चैप्टर और दूसरा चैप्टर के दौरान प्रभु हर एक सवाल को जवाब देते आया था। वैसे दूसरा अध्याय में 8वां वचन में का दौरान मेरे को प्रभु पहली बार एश्योरेंस दिया था, मैं आपको उद्धार दिया हूँ करके। उस रीति से मैं अभी भी यहाँ आने के बाद भी दोबारा मुझे कलेशिया में पहले एडवर्ड अंकल प्रार्थना करते वक्त मुझे बहुत ही बोझ हो गया, मैं सही हूँ क्या प्रभु के सामने, मैं सही चल रहा हूँ क्या करके एक बोझ आया था। पहले दिन मैं अंकल से भी शेयर किया था, फिर वहां से आने के बाद यहाँ भी मैंने घर में आते प्रभु का सन्निधि में मैं बैठकर प्रार्थना किया था, प्रभु मैं आपके सामने सही हूँ क्या मैं करके। तब प्रभु ने मेरे को गलातियंस 4th चैप्टर में 6th और 7th वर्ष के दौरान तू मेरा पुत्र करके वादा दिया था। इस रीति से प्रभु आज तक मुझे लेकर आ रहा है, और मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे जल्दी प्रमोशंस होने के लिए भी सहायता किया था। इसके अलावा और जहां भी जाता हूँ वहां प्रभु के लिए छोटा काम करने के लिए सेवक लोग के साथ मिलकर फिर काम करने के लिए भी मौका दिया था। जैसा मैं पिछला में कारगिल में था, वहां एक डॉक्टर जोसेफ करके एक सेवक लोग आया था। पहली बार कारगिल में एक सेवा शुरू होने के लिए प्रभु मुझे वहां इस्तेमाल किया था। आज भी वो सेवा चल रहा है उधर। वो अंकुल जी के लिए भी, वहां का सेवक के लिए भी आप प्रार्थना कीजिएगा। विशेष तौर पे मेरा परिवार अभी भी उद्धार नहीं पाया, मेरे माँ बाप, भाई बहन का परिवार, उन लोगों के लिए आप कृपया प्रार्थना कीजिएगा, जल्दी से वो लोग प्रभु को जाने। और मेरे लिए, मेरे वाइफ, बच्चे के लिए भी जो भी विश्वास में पढ़ रहे आप लोग प्रार्थना कीजिएगा, ताकि हम भी अंतिम तक
प्रभु का योग्य बन के जिए, ईमानदारी से, वफादारी से, जहां भी वो रखे हम उनके लिए जिए। इसके लिए इस छोटी सी गवाही को प्रभु का आशीष करे। धन्यवाद।